ऑटोमोबाइल यह शब्द दो शब्दों ऑटो ग्रीक से और मोबाइल फ्रेंच से बना है और इस ऑटोमोबाइल में आने वाले कार एक अच्छी तरह से तैयार की गई मशीन है जिसकी जितनी भी प्रशंसा करें वो भी कम है। आज के समय में कार हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है जो किसी भी कार मालिक के व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो आइए हम कार के इतिहास, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन को उजागर करें और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानें। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। लियोनार्डो दा विंची ने कागज पर 1478 में पहली कार का आविष्कार किया था, जिससे 2004 में कार का एक मॉडल तैयार की गई थी और उसे इटली के फ्लोरेंस के द इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस में रखा गया था। दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल कार्ल बेंज द्वारा 1885 में विकसित किया गया था। मोटर कार की टॉप स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए चेसिस पर हॉरिजॉन्टली स्थापित सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था। इसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जनता के लिए पहली कार 1908 में हेनरी फोर्ड द्वारा विकसित मॉडल टी जनता के लिए उपलब्ध पहली कार बन गई। यह एक कम कीमत वाली कार थी। 1908 में इसकी कीमत लगभग $850 और 1925 में $260 थी। ऑटोमोबाइल का जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, कार्ल बेंज ने 29 जनवरी 1886 को अपने गैस इंजन द्वारा संचालित वाहन के लिए एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। पेटेंट एप्लीकेशन नंबर DRP 37435 को ऑटोमोबाइल के जन्म प्रमाण पत्र के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। पेटेंट आवेदन बर्लिन में जर्मनी इंपीरियल पेटेंट कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पहली 4 पहिया ड्राइव। 1940 में अमेरिकी सेना के लिए पहली 4 पहिया ड्राइव कार का उत्पादन किया गया था। इसे जीप कहा जाता था। दुनिया की पहली लंबी दूरी की यात्रा। ऑटोमोबाइल के इतिहास में दुनिया की पहली लंबी दूरी की यात्रा साउथ जर्मनी में मैनहेम से फॉर्जहेम तक अगस्त 1888 में वार्था बेंज, जो कार्ल बेंज की पत्नी थी, और उनके 2 बेटों द्वारा की गई थी। आज दुनिया में अनुमानित 1.2 बिलियन कारें हैं, जबकि 1986 में केवल 500 मिलियन थे। एक शोध द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक पृथ्वी पर कुल 2 मिलियन कारें होंगी। एक औसत कार में 30,000 पुर्जे होते हैं। एक कार के जीवन काल का लगभग 95% हिस्सा पार्क करने में बीत जाता है। दुनिया की लगभग 65% आबादी सड़क के दाईं ओर से गाड़ी चलाती है, मतलब सिर्फ 35% आबादी ही बाईं ओर से गाड़ी चलाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से एक औसत कार 80% रिसाइकेबल होता है। अकेले यूएस में हर साल 12 मिलियन वाहनों का रिसाइकल्ड किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग यूएस में 16वां सबसे बड़ा उद्योग है। 2013 में सफेद रंग दुनिया का सबसे पसंदीदा कार रंग था। एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन के अनुसार सफेद वाहनों की दुर्घटना होने की संभावना 10% कम होती है, लेकिन जिन कारों में मुख्य धारा के रंग होते हैं उनमें कम लोकप्रिय रंग वाली कारों की तुलना में अधिक चोरी होने का खतरा होता है। एक जमाने में, मतलब 1980 में, जापान दुनिया का अग्रणी कारों का उत्पादक बन गया था। हालांकि वर्तमान में यह कारों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक चीन और अमेरिका के बाद है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें। 2017 में टेस्ला दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई। दुनिया की सबसे पसंदीदा कारों में से एक वॉक्सवैगन वीटल दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक यूनिट बेची गई और 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय कार थी। टोयोटा कोरोला दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। कोरोला 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बेचा जाता है और कंपनी हर 15 सेकंड में एक कोरोला बेचती है। 1966 में अपनी शुरुआत के बाद से कंपनी ने इन कारों की 44.1 मिलियन से अधिक की बिक्री की है और यह कंपनी की कुल बिक्री के लगभग 20% के बराबर है। चीन दुनिया की कुल कारों का लगभग 1/4 उत्पादन करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कार को कार क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। कार शब्द लैटिन शब्द कैरस से आया है, जिसका मतलब होता है एक 2 पहिया वैगन। नई कार की गंध वास्तव में विभिन्न वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की गंध है जो कार के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। गंध मादक है और निर्माता इस गंध से छुटकारा पाने के लिए उपाय और तकनीक अपनाते हैं। टोयोटा की पहली कार फैक्ट्री
कोरोमोचो में बनाई गई थी, जो अब होंसा प्लांट है। रोल्स रॉयस को जीवन भर के लिए कार कहा जाता है, क्योंकि अब तक उत्पादित रोल्स रॉयस कारों में लगभग 3/4 आज भी सड़कों पर हैं। क्या आप जानते हैं वॉक्सवैगन समूह में 7 यूरोपीय देश के 12 ब्रांड शामिल हैं। वॉक्सवैगन पैसेंजर कार, ऑडी, सीट, स्कोडा, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्स, डुकाटी, वॉक्सवैगन वाणिज्यिक वाहन, स्कैनिया और मैन। लॉस एंजल्स में लोगों से ज़्यादा कारें हैं। 3 सूत्री सीट बेल्ट हर 6 सेकंड में एक जीवन बचाती है। वोल्वो द्वारा सीट बेल्ट का आविष्कार किया गया था और पेटेंट नहीं किया गया था, ताकि आविष्कार का उपयोग अन्य कार निर्माताओं द्वारा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी किया जा सके। विस्कॉन्सिन में एक कानून 1962 में विस्कॉन्सिन में सीट बेल्ट के प्रयोग का कानून बनाया गया था। सेल्फ ड्राइविंग कार 2012 में नेवाडा सेल्फ ड्राइविंग कारों के लाइसेंस जारी करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। सेल्फ ड्राइविंग कार स्वायत्त कारें हैं जो बिना ड्राइवर के बिंदु ए से बिंदु बी तक ड्राइव कर सकती हैं। वे कार्य को पूरा करने के लिए नक्शे और परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं। शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि ये कारें भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। नई कार खरीदने के लिए डेनमार्क सबसे महंगे देशों में से एक है, क्योंकि डेनमार्क सभी नई कार खरीद पर 150% टैक्स एकत्र करता है। हालांकि एक सूत्र के अनुसार देश हाल ही नई वाहन खरीद के लिए टैक्स की दर को 100% तक घटाना चाहता है। मर्सिडीज, क्या आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध ब्रांड मर्सिडीज कैसे अस्तित्व में आया? दिलचस्प बात यह है कि मर्सिडीज नाम एक ग्राहक की बेटी मर्सिडीज जेलिनेक के नाम से लिया गया था। 1920 तक बेंज और मर्सिडीज प्रतिस्पर्धी थे। जब इन कंपनियों का विलय हुआ, नवगठित कंपनी ने मर्सिडीज बेंज ब्रांड नाम से कारों की बिक्री शुरू की। होंडा पहली जापानी कार निर्माता है जिसने 1980 के दशक की शुरुआत में यूएस में संयंत्र खोला था। क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस HP15 दुनिया की सबसे दुर्लभ कारों में से एक है? सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें से कुल 6 कारों को बनाया गया था। इनमें से केवल एक कार दुनिया में अभी भी उपलब्ध है और इसकी कीमत $35 मिलियन आंकी गई है। कार में 3 सिलेंडर थे और इसकी टॉप स्पीड 39 मील प्रति घंटा थी। 1974 में एयरबैग को सुरक्षा उपाय के रूप में पेश किया गया था। एयरबैग दुर्घटना या टक्कर के मामले में एयरबैग केवल 30 मिलीसेकंड में खुलते हैं। भारतीय ऑटोमोटिव दिग्गज टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार है। यह एक रियर व्हील ड्राइव कार है और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति से दौड़ सकती है। टोयोटा, मर्सिडीज बेंज, BMW, होंडा और फोर्ड दुनिया के सबसे मूल्यवान कार ब्रांडों में से हैं। दुबई के पास दुनिया की सबसे तेज पुलिस कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित है। यह बुगाटी वेरॉन है। सुपर कारों के अपने 14 मजबूत वेड़ों में से सिर्फ एक कार में 16 सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया है, जो 1000 हॉर्स पावर का उत्पादन करता है। कार की शीर्ष गति 253 मील प्रति घंटे मतलब 407 किलोमीटर पर घंटे का है और केवल 2.5 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे तक चढ़ने की क्षमता है। क्या आप जानते हैं फेरारी एक दिन में सिर्फ 14 कारें बनाती है और ऑटोमोटिव दिग्गज टोयोटा हर दिन 13,000 यूनिट बनाती है। एक सूत्र के अनुसार दुनिया की पहली गैर घातक ऑटोमोबाइल दुर्घटना 1891 में ओहियो सिटी, ओहियो में जेम्स लैम्बर्ट के साथ हुई थी, जब वह अपने सिंगल सिलेंडर गैसोलीन ऑटोमोबाइल में गाड़ी चला रहे थे। हालांकि चोटें मामूली थी। एक सूत्र के अनुसार हांगकांग में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक रोल्स रॉयस कारें हैं। यदि कार की सीमा से बाहर होने पर कार रिमोट का बटन लगभग 256 बार दबाया जाता है तो रिमोट खराब हो जाएगा, क्योंकि यह कार के साथ अपना सिंक खो देगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ का यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।